नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है। एक ऐसी जीत जिसके बारे में न महागठबंधन को अंदाजा था और ना ही किसी ने सोचा था। सबको पता था कि एनडीए जीत दर्ज करेगी, लेकिन 200 पार के आंकड़े से दर्ज करेगी यह किसी ने नहीं सोचा था कि जीत इतनी बड़ी, इतनी विशाल होगी कि महागठबंधन कांग्रेस और तेजस्वी को अपना मुंह छिपाना पड़ जाएगा। इसी बीच इस बिहार की जीत की गूंज बंगाल में भी जोरों शोरों से गूंजती नजर आ रही है। बिहार की तरह बंगाल में जोरों शोरों से जश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार के बाद अब अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाला है और बिहार की जीत को एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन बताया जा रहा है टूवर्ड्स बंगाल की जीत। और बंगाल के बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का दावा है कि बिहार तो सिर्फ झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, एक ही नारा है, बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल को उधर मोदी जी नीतीश कुमार जी का सुशासन का है, विकास का जीत है, राष्ट्रवाद का जीत है। बिहार की जनता ने पीएम मोदी नीतीश कुमार पे भरोसा जताया, एसआईआर पे भरोसा जताया और पश्चिम बंगाल की बारी है। बीजेपी ने जीत तो बिहार में दर्ज की है, लेकिन असर बंगाल में दिख रहा है। बम्पर जीत उधर हुई है, लेकिन टेंशन ममता बनर्जी की बढ़ गई है, क्योंकि बिहार के नतीजे बंगाल के लिए बहुत कुछ कह रहा है। यह नतीजों से यह इंडी गठबंधन, राजद, कांग्रेस, ममता बनर्जी कई लड़ाइयां एक साथ हार चुके हैं। परसेप्शन की लड़ाई जो अवधारणाएं बनाने में लगे थे, भ्रम फैलाने में लगे थे, तरह तरह के वोट चोरी एसआईआर को लेकर वो परसेप्शन की लड़ाई हार गए हैं, मुद्दों की लड़ाई हार गए हैं। इसमें जो ममता बनर्जी की टेंशन का कारण है वो है एसआईआर, क्योंकि एसआईआर का असर साफ दिख रहा है। एसआईआर ने जो वोटर लिस्ट की शुद्धि की है, जो फर्जी वोट, घुसपैठिए वोट, रिपीटेड वोट, मृतक वोट सब हटे हैं, उससे आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया है और उससे नतीजे भी दिख रहे हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेता बेचैन हैं, बड़े ही परेशान हैं और इसीलिए तुरंत एक ट्वीट कर दिया। कुणाल घोष हैं टीएमसी के नेता, उन्होंने ना तो कोई बंगाल से इस वक्त उनको लेना देना, ना कोई उनसे कोई सवाल पूछ रहा था, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बंगाल में बिहार का असर नहीं पड़ने वाला है और बंगाल में टीएमसी 250 सीटें जीत रही है। दरअसल असर तो उनके दिमाग पे पड़ चुका है, इसलिए उन्होंने यह ट्वीट किया। उन्हें यह पोस्ट करने की ज़रूरत एक्स पे क्यों पड़ी? क्योंकि दर्द था अंदर। उनको यह लग रहा है कि बंगाल की जनता भी सोचने लगी है कि अब बिहार में इतनी प्रचंड जीत, यानी कि कुछ तो कर रहे होंगे पीएम मोदी, कुछ तो कर रहे होंगे उनके गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ, तो तभी तो मिल रहा है, कुछ तो हो रहा है, एसआईआर से कुछ तो असर पड़ा है। तो वही यह परसेप्शन बन रहा है, ऐसा उनके दिमाग में उनको कहीं तो लगा कि उन्होंने यह पोस्ट कर दिया। यह दिखाता है कि किस तरह की टेंशन चल रही है और ममता बनर्जी की बैठ के चल रही है। यह बिहार के असर को किस तरह से कम किया जाए और क्या बिहार के नतीजों का क्या परिणाम यहाँ भी हो सकता है, क्या फैक्टर है, इसको लेकर ममता बनर्जी की मीटिंग, बातचीत शुरू हो चुकी है और इसमें सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी के टारगेट पर है, एसआईआर पर है। और अब वो एसआईआर के खिलाफ खुली जंग उन्होंने छेड़ दी है। देखिए एसआईआर का असर क्या हुआ है। एसआईआर से पूरा वोटर का, शुद्ध वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है। किशनगंज जैसे इलाके हैं सीमांचल के, जहां पे 2 लाख करीब वोट कटे। 2 लाख करीब यह वोट जो थे, ये जो रिपीटेड वोट है, मृतक वोट है, घुसपैठियों के वोट है, ये वोट कट गए। सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां घुसपैठियों की बड़ी संख्या पाई जाती है, वहां से सबसे ज़्यादा वोट कटे थे। सीमांचल का जो इलाका है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, यहाँ पर 1.5 से 2 लाख वोट कटे और हर जिले में, और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब एसआईआर से जब यह पूरा शुद्धिकरण हुआ तो उससे एक जो फर्जी वोट था या जो खाली रह गए वोट, वो कम हो गए और वहाँ पे वोट देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, जिससे कि आपने देखा कि बम्पर वोटिंग हुई।
67% तक गया दूसरे फेज में। और उसका नतीजा यह भी हुआ कि जब सही लोग वोट करते हैं तो फिर सही नतीजे भी आते हैं। अगर घुसपैठिए वोट करेंगे तो नतीजे वो आएंगे जो घुसपैठिए चाहेंगे, और घुसपैठिए उसी को चाहते हैं जो उन्हें भारत में बिना कागजों के रहने दे। और कौन रहने देता है यह सब जानते हैं। कौन उनकी आड़ बनता है, कौन वहां पुलिस को घुसने से रोकता है, कौन वहां पे ईडी सीबीआई को घुसने से रोकता है, सब जानते हैं। तो इससे क्या हुआ, सही वोटर सही नतीजे आए, जो कि अब बिहार में दिख रहा है। और यह पूरे इसके कारण ये आंकड़ों की लड़ाई हार गए कि अगर आंकड़े होते, कुछ मिडिल के आंकड़े होते, तो इन्हें लगता कि ये उनको कहने को होता कि नहीं अब तो कोई नहीं पूछ रहा है। अगर यहाँ हारती भाजपा तो इनको होता कि अब तो गए, पहले लोकसभा में गए अब यहाँ गए, तो इनके लिए एक ये विचार लोगों का ये बना सकते थे। तो आंकड़ों की लड़ाई ये हार चुके, परसेप्शन की लड़ाई हार चुके कि एसआईआर से जनता नाराज है, लोग अब वोट नहीं देने वाले हैं। एसआईआर से कई सही लोगों का नाम कट चुका है, जैसे कि राहुल गांधी ने पहले फेज के चुनाव से पहले जानबूझकर अपनी वो हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे कि बिहार के चुनाव पर असर पड़ सके। यह बड़े इल्जाम तो लगाते हैं कि पीएम मोदी वोटिंग के दिन किसी और राज्य में जाकर अपनी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई प्रचार कर रहे हैं जिसका असर इस पे पड़ सकता है, जबकि इतना असर नहीं पड़ता। पहले से तय काम होते हैं यह सब। लेकिन राहुल गांधी ने ठीक जब प्रचार नहीं हो सकता था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने यह सारी बातें कही। बिहार के लोगों को भी इन्होंने दिखाया है कि अपने इस वोट चोरी में कि उनका किस तरह से वोट कटा है। ये एक बार पहले इन्होंने दिखाया था और उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और फिर एसआईआर के लिए बिहार बंद की। लेकिन नतीजा क्या निकला? तो इसका मतलब साफ है कि अब ये एसआईआर का कोई मुद्दा है ही नहीं और लोगों ने इसमें और बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपना सही वोटर आईडी बनवा लिया है, सही नाम चढ़वा लिया है। तो ममता बनर्जी को यही डर लग रहा है कि जब इधर मुद्दा नहीं है तो उधर भी मुद्दा नहीं है। तो एक परसेप्शन की लड़ाई, अवधारणा की लड़ाई हार चुके हैं, मुद्दे की लड़ाई भी हार चुके हैं। ममता बनर्जी जो कि यहाँ पे हमेशा घुसपैठियों की बात करती है, उनकी सुरक्षा की बात करती है, बीजेपी भी घुसपैठियों की बात करती है। जब घुसपैठियों की बात होती है तो उससे ज़्यादा फायदा ममता बनर्जी को हो जाता है, क्योंकि इससे घुसपैठिए जो हैं, जो वहाँ वोट भी दे रहे हैं, जो वहाँ फर्जी वोटों पर जाके वोट डाल रहे हैं, जो रिपीटेड वोटर पे जाके वोट डाल रहे हैं, तो वो लोग ममता बनर्जी को बढ़ चढ़कर वोट देने लगते हैं, क्योंकि वोट तो उनका कटा नहीं होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार एसआईआर से इनके लिए जो दिक्कत हो गई कि घुसपैठिया मुद्दा भी बना है और घुसपैठियों के वोट भी कट गए हैं। कटिहार में 2-2 लाख वोट कटे हैं, वहाँ भी घुसपैठिए पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ संख्या बहुत कम है। घुसपैठियों की सीमांचल का इलाका है, बंगाल से होते हुए वहाँ तक आते हैं, लेकिन फिर भी वो असर नहीं है उतना और उतनी बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन बंगाल में तो घुसपैठियों की भरमार है। ये जो अभी जिस तरह से एसआईआर शुरू होने से पहले वहाँ काम वालियाँ छोड़ छोड़ के जाने लगी, दरवाजों पे ताले लगने लगे, वो यही दिखाता है कि घुसपैठिए कितना ज़्यादा है। मुर्शिदाबाद का इलाका है वो पूरा का पूरा यहाँ पे भरा हुआ है घुसपैठियों से। सीमावर्ती इलाके सारे घुसपैठियों से भरे हुए हैं। अब वहीं 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर, यहाँ पर पूरा ये कारोबार ही चल रहा है, रैकेट ही चल रहा है कागज बनाने का, घुसपैठियों को बसाने का। तो वहाँ से घर तो खाली होना ही था। ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा बेचैन है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्योंकि उनको यही डर है कि एसआईआर यहाँ पे हो रहा है, घुसपैठियों का मुद्दा बनेगा तो उससे जो बंगाल के लोग हैं उनमें नाराज़गी तो पैदा होगी, लेकिन एसआईआर से घुसपैठिए भी हट जाएंगे। तो अब वोट कौन देगा? पहले तो घुसपैठिए हटते नहीं थे तो वो वोट देते थे, वो डरते थे भाजपा से और वोट देते थे ममता बनर्जी को। लेकिन अब है ही नहीं वोटर लिस्ट में तो वोट कैसे देंगे? तो यही बात से परेशान है ममता बनर्जी और कुणाल घोष ने इसीलिए ही ये पोस्ट किया, क्योंकि डर लग रहा है। तो इसीलिए आगे बढ़ बढ़ के खुद ही बोलने लगे। यही स्थिति चल रही है। बिहार के चुनाव का सीधा असर दिख रहा है ममता बनर्जी पर।
एक तो बीजेपी नए उत्साह से जाएगी, नए मनोबल के साथ जाएगी और लोग बंगाल के लोगों के सामने भी अब पिछली बार बिहार जैसा नतीजा नहीं है जो टक्कर की लड़ाई थी और राजद और 75 सीटों पे आ गई थी। अब दिखेगा बंगाल के लोगों को भी ये तो बम्पर जीत है, तो वहाँ पर कुछ तो बिहार के लोग भी सोच रहे होंगे, तो एक असर पड़ जाता है। हालांकि वो असर बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन चुनाव में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। अगर कहीं लग रहा होता है कि कोई जीत रहा है तो जो मिडिल वाले लोग भी होते हैं वो वोट दे देते हैं कि चलो यह जीत रहा है तो इसी को देते हैं, हारने वाले को देकर अपना वोट क्या खराब करना है। तो यह परसेप्शन की बड़ी बात होती है और इस बार यह अवधारणा बन रही है बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी को लेकर इसलिए सब लोग बड़े सतर्क हैं। ये सारे घुसपैठिए कागज बनवा रहे हैं, एसआईआर में नाम डलवा रहे हैं। 400 मस्जिदें एक्टिव कर दी गई है, मुसलमानों का नाम नहीं छूटना चाहिए और दस्तावेज बनवाने शुरू कर दिए हैं। पूरा का पूरा नेटवर्क एक्टिव है क्योंकि लग रहा है कि ममता नहीं बचा सकती है और यही बात है जो ममता के पीछे जो भीड़ चलती थी वो भीड़ अब हट रही है पीछे की। अब हारने वालों के पीछे क्या जाना। और ये यहाँ एसआईआर से जो ये वोट कट रहे हैं, गलत वोट, फर्जी वोट, इसमें अभी तक 34 लाख वोट तो सीधे सीधे कट रहे हैं क्योंकि इनका आधार कार्ड के हिसाब से यूएआईडीआई जो है, जो आधार कार्ड डाटा रखती है, उसका कहना है कि उसने चुनाव आयोग को एक डाटा दिया है। उसके मुताबिक 34 लाख लोग बंगाल में मृतक हैं और जिनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं भी है तो वो वहाँ मृतक के तौर पे रजिस्टर है। ऐसे 34 लाख लोग हैं। यह डाटा यूआईडीआई ने दिया है, यानी कि अब सीधे तौर पर इनके नाम का मिलान करके, इनका नाम, एड्रेस का मिलान करके चुनाव आयोग सीधे सीधे इन 34 लाख लोगों का नाम काट सकता है। तो ये सब चीज़ें ममता बनर्जी को टेंशन तो दिलवा रही है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।